सुप्रभात बच्चों। आज हम स्पर्श भाग 2 10वीं कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ पतझड़ में टूटी पत्तियां, जिसका पहला भाग हमने कल शुरू किया था। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि जो आदर्शवादी लोग होते हैं वो वह होते हैं जो आदर्शों को व्यवहार में ला सकें और उन्हें व्यवहारिक बना सकें। उसे हम प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं। और जो व्यवहारवादी लोग होते हैं उन्हें अपने लाभ हानि के आधार पर ही व्यवहार करना उचित माना जाता है। वे ना तो कोई सिद्धांत मानते हैं और ना ही कोई आदर्श। ऐसे लोग केवल अपनी जिंदगी में, केवल अपने जीवन में उन्नति को ही महत्व देते हैं। वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते, केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया है। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत को बढ़ाते थे। अब लेखक का मानना है, लेखक का कहना है कि जो गांधी जी थे वो आदर्शवादी थे। अपने जीवन में उन्होंने आदर्शों को अपनाया और उन्हें व्यवहार में भी लेकर आए। उन्होंने अपने जीवन में जो व्यवहारिक उनके जो मूल्य हैं, जो आदर्श जिनको आदर्शों के स्तर तक वो ऊपर लेकर गए हैं, वो तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत को बढ़ा देते थे। वो तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे और सोने में तांबा मिलाकर उसकी कीमत गिराने की कोशिश नहीं करते थे। इसलिए उनका मानना था कि सोना ही हमेशा आगे आता है, अर्थात सोने की चमक को कोई भी कम नहीं कर सकता। तांबा जिसकी तुलना जो है वो व्यवहारवादी लोगों से की गई है, और सोना जिसकी तुलना जो है वो आदर्शवादी लोगों से अर्थात शुद्ध आदर्शों से की गई है। तो उनका मानना था कि संसार में जीवन को चलाने के लिए शुद्ध आदर्शों में थोड़ा सा व्यवहारिक होना आवश्यक हो जाता है। गांधी जी ने अपने जीवन में जो आदर्श थे उनमें थोड़ा सा तांबा मिलाया और उन्हें जीवन में अपनाया। आगे है, व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। वो हमेशा ही लाभ हानि का हिसाब लगाते हैं कि किस में उनको फ़ायदा होने वाला है, किस बात में उनको नुकसान होना है, और जिस बात में उनको फ़ायदा होता है वो उसी के बारे में सोचते हैं ताकि वो अपने जीवन में तरक्की, उन्नति कर सकें। वे जीवन में सफल होते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं, पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? अब लेखक का कहना ये है कि वो जीवन में सफल होते हैं व्यवहारिक मूल्यों को जीवन में अपनाकर। तो वो अपने जीवन में दूसरे लोगों से आगे भी चले जाते हैं, लेकिन लेखक कहता है कि क्या वो जीवन में ऊपर चढ़ते हैं? क्या वो तरक्की, जो जिंदगी की एक असली मंजिल है, उस असली मंजिल तक पहुंच पाते हैं? खुद ऊपर चढ़ें और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर लेकर चलें। अब लेखक का मानना ये था, महात्मा गांधी जो थे वो आदर्शवादी थे। आदर्शवाद में वो थोड़ी सी व्यवहारिकता को मिलाकर उसे जीवन में जीने योग्य बनाते थे, उन आदर्शों को जीने योग्य बनाते थे। ये बात आदर्शवादी लोगों की है कि वो खुद तो ऊपर तरक्की की तरफ जाते थे और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर लेकर जाते थे। यही महत्व की बात है जीवन में, यही असली बात है। खुद भी तरक्की करो, जीवन में उन्नति करो और संसार के दूसरे लोगों को भी उस तरक्की के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करो। ये काम तो हमेशा ही आदर्शवादी लोगों ने ही किया है।
लेखक का मानना है कि ये काम केवल आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को नीचे ही गिराया है। जो आदर्शवादी लोग हैं उन्होंने ही समाज को उन्नति की राह तक ले जाया है। उनके द्वारा ही जो लोग हैं उन्हें उन्नति की राह पर अग्रसर किया है, और जो व्यवहारवादी लोग हैं उन्होंने सारे समाज को नीचे गिराया है। क्योंकि जो व्यवहारवादी लोग हैं उन्होंने किसी भी आदर्श को नहीं अपनाया, ना ही उन्होंने किसी सिद्धांत को माना है। और जो आदर्शवादी लोग हैं उन्होंने शाश्वत मूल्यों को अपनाया, सत्य को अपनाया, अहिंसा के मार्ग पर चले, लोगों के लिए उनके मन में प्रेम की भावना, बंधुत्व की भावना और मेल मिलाप की भावना जो थी वो थी, और उसके सहारे ही उन्होंने लोगों को उन्नति की राह पर वो लेकर गए और जीवन में तरक्की को पाया। आज इसका पहला भाग जो है वो समाप्त हो चुका है। कल हम इसका दूसरा भाग झेन की देन शुरू करेंगे। थैंक यू।